जय जिनेंद्र। आवारा सितारे राहुल चंदन के साथ आज बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप कैसे सही और कैसे गलत है। अगर एक रहने वाले के नज़रिए से देखा जाए तो उसके हिसाब से तो 100% सही है, क्योंकि हम तो गलत होते ही नहीं हैं। ये तो हमने मान के रखा है। गलत तो हमेशा दूसरा ही होता है। लाख आपको कोई समझा दे लेकिन आप गलत नहीं हो, क्योंकि आपने मान रखा है। और होता क्या है, लिव इन रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हुआ कहाँ से? डेवलपमेंट हुआ आपकी अचानक से मिली आज़ादी से। जब तक आप पेरेंट्स के घर पे थे, उनके साथ रह रहे थे, तो बहुत सारी बाउंडेशंस थी जिनको हम लोग बाउंडेशन समझते हैं। अपनी सुरक्षा नहीं समझते हैं, उसको हम बाउंडेशन समझते हैं कि हमें तो बांध के रख दिया गया। और बाहर जाते मान लड़के होते हैं हम, तो बाहर जाते मान तो सबसे पहले हर फिक्र को धुएं में उड़ा देंगे, क्योंकि हमें तो बहुत टेंशन है। पढ़ाई का प्रेशर है, आगे लाइफ का प्रेशर है, हमें टेंशन है। 20 रुपए की सिगरेट पी जाओगे, 15 रुपए 20 रुपए जो भी आ रही है उस समय, तो वो आपके लिए टेंशन नहीं है। 20 रुपए ख़त्म हो गए, तुम्हारे उड़ गए, 15 रुपए उड़ गए, वो टेंशन नहीं होती भाई, क्योंकि टेंशन तो बहुत है ना, क्योंकि सारी टेंशन का जिम्मेदारी तो मेरी है। लड़कियां हैं तो उनको लाली लिपस्टिक पाउडर, बाहर जाके क्या जरूरत है? पढ़ने गए हो यार, बड़े बड़े सैलून पे जाके हेयर सेट कराने की क्या जरूरत है? पढ़ने गए हो, लाइफ तो सेट कर लो पहले। पेरेंट्स के पैसे से बाहर पढ़ने चले गए हो, उसके बाद तुम्हें वो सारे टटोचले भी करने हैं। अपने कल्चर पे, अपने आगे वाले भविष्य पे तो सोचो ना, फोकस करो। ये तो हो गया भैया, बात ख़त्म यहीं पे। कहना तो तुम्हें मानना नहीं, क्योंकि तुम तो एक रईस बाप की औलाद हो, तो तुम्हें तो पैसे उड़ाने की आदत है। चल भाई, तुम्हारी तो समझ में आ गई। अब होता क्या है, जो एक मिडिल क्लास का आदमी होता है, जिसने पाई पाई जोड़ के आपको बाहर पढ़ने भेज दिया, लेकिन जो अगर मान लो लड़की का कैरेक्टर उठाते हैं, अभी लड़की एक मिडिल क्लास से गई बाहर और उसको वो सारे शौक चाहिए हैं, क्योंकि उसकी तो सोच है, उसको तो चाहिए। तो एक अपने ऐसा अमीर लड़का वो अपने संग ट्रीट करने की कोशिश करेगी ताकि वो उससे खर्चे उठा सके। कुछ लड़कियां होती हैं इस तरह की, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लड़कियां भी खराब होती हैं जो अपने कैरेक्टर को समझ नहीं पाती कि उसका कैरेक्टर क्या करना चाहता, क्यों वो हैं, समाज में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं। उनका कैरेक्टर क्या है उनको नहीं पता है, वो केवल अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं। तो उनका सीधा सा सिद्धांत यह है कि एक अमीर लड़का पटाओ जो उनके सारे खर्चे उठाए। वहीं पे शुरू हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप। एक अमीर लड़की को एक लड़की चाहिए जिससे वो अपनी सारी फिजिकली नीड पूरी कर सके, और एक मिडिल क्लास लड़की को एक हाई क्लास लड़का चाहिए जिससे वो अपनी वर्चुअल नीड को पूरा कर सके। ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन वो वर्चुअल ही है ना भाई। उनको आईफोन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? पेरेंट्स तो दिला नहीं सकते। गिफ्ट दिखा देंगी, या तो सेकंड हैंड मार्केट का नाम लेके नया फ़ोन अपनी जेब में डाल लेंगी। पेरेंट्स भी इतने बेवकूफ़ होते हैं कि कह देंगे हाँ भाई आईफोन उसको 10,000 में मिल गया। हम तो उसके 10,000 डाले थे सैमसंग का फ़ोन लेने के लिए, लेकिन उसको बताओ 10,000 रुपये में किसी अमीर ज़ादे ने सेकंड हैंड अपना आईफोन ही बेच दिया। अरे तुमने जाके पता किया कि वो सेकंड हैंड ही था कि नया था? वो तुम तो उसकी बात में आ गए, क्योंकि वो तो झूठ बोलने के लिए निकल गई घर से। और वैसे भी वो तो अफसोस मनाती है ना कि वो गरीब घर में क्यों पैदा हो गई, क्योंकि बाकी सहेलियाँ तो उसकी अमीर हैं। तब यही सारी बातें हैं भाई। रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हो जाता है दो क्लास अलग अलग हो जाने से, अचानक से आज़ादी मिल जाने से, और प्लस पेरेंट्स का इतना बिजी हो जाने से कि वो अपने बच्चों के पास जाके बार बार देख नहीं सकते कि वो वहाँ पे कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है, और सरप्राइज़ तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद सरप्राइज है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी तो वही हैं। तो उसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल जैसे बच्चे हैं, तो कुछ हद तक पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि अगर वो लिव इन में रह रहा है तो आपको नहीं पता है, तो मतलब इसके लिए जिम्मेदार आप भी हो। झूठ बोल रहा है, तुम जाओ, देखो, समझो, करो। और जो ये कल्चर चल गया है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी है। ये कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से ही चालू हो जाता है। एक को एटमॉस्फेयर है कि उसका गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो भाई उसको तो जाहिर सी बात है बड़ा ईगो हर्ट हो गया भाई, क्योंकि सबके हैं तो हमारे नहीं है। तो पहले तो बच्चों के माइंड पे ये चीज़ सेट करना है ना कि ये चीज़ सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप, दैट्स ऑल। बाकी आप खुद बात करो अपने बच्चों से, माँ पापा बात करें, छोटी बहन बात करे, बड़ा भाई बात करे, बड़ी बहन बात करे, वो शेयरिंग नहीं करेंगे। वो बाहर वाले के संग जाके शेयरिंग करना ज़्यादा कंफर्ट मानती है,
क्योंकि बाहर वाले के माइंड पे क्या है वो तो बाहर वाला ही जानेगा ना, कि वो उसके दिमाग में गंदगी भरी है, वो तुम्हारा यूज़ करना चाहता है। तो वो सारी बातें हैं अपने जगह पे। अब होता क्या है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बनती कैसे है, हम कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। होता क्या है, हमने जो एक फेक एटमॉस्फेयर, जो एक मुखौटा अपने चेहरे में पहन रखा है, उस मुखौटे को उतारने की ज़रूरत है। हमारा मन नहीं है कि हम समाज में जाके इस तरीके के टटोचले करें या जाके डोनेशन करें, तमाम तरीके के अपने हथकंडे अपना के अपना नाम आगे पब्लिश करें, लेकिन ये समाज की नीड हो गई है। अगर आप समाज में जाके कुछ काम नहीं करते हो तो आप सोशल नहीं हो। तो एक तो सोशली का जो एटमॉस्फेयर चल गया है कि हम सोशल रहेंगे तभी हमारा नाम होगा, तो थोड़ा सा वहाँ सोशल की डिफिनेशन अपने मन से सोच लीजिए कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो। आपके पास बहुत ज़्यादा है इसलिए जा रहे हो, कि आपको दिखाना है इसलिए जा रहे हो, या तो आप सोशल हो कि आप इसलिए जा रहे हो। क्वेश्चन खुद से कर लीजिए, जवाब आप खुद ढूंढ लीजिएगा। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तब आप जा रहे हो, तब आप सोशल हो। और अगर आपका मन साफ है, आपके पास भले पैसे कम हो लेकिन आप समय दे सकते हो, देन तब आप सोशल हो। और अगर आप सिर्फ दिखावा करने जा रहे हो, जाते हो लेकिन एंजॉयमेंट के लिए, आप किसी क्लब से जुड़ गए, 30-35 हज़ार रुपये साल का आपने ड्यूज़ उनका भर दिया, और फिर उस क्लब में जाके आप पेड़ की फ़ोटो खिंचवाते हो। पेड़ लगा रहे हैं 4 लोग, आपने भी जाके हाथ लगा लिया कि भाई मैंने भी पेड़ लगाया। तब आप ऐसे वाले सोशल अगर हो कि हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचवाने वाले, तब आपका जो परिवार ना जो है आगे जाके चौपट होना ही होना है। अपने आप को रोको, दिखावा तुम करते हो, तुम्हारा परिवार भी करेगा, तुम्हारे आगे वाली जनरेशन तुमसे 10x ज़्यादा रहती है हर एक चीज़ में। अपने पापा को देख लो, वो क्या थे, अब तुम क्या बन गए, तुम्हारी अगली जनरेशन 10x आएगी। तो जब 10x जब वो बन के आएगी ना, तो उस समय शर्मिंदा मत होना, क्योंकि वो घर के काम को भी तुम्हारी तरह सोशली तरीके से करेगी। तुम कुछ नहीं करते, तुम आगे वाली जनरेशन तो और कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो देख रखा है मेरी मम्मा मेरी सासू माँ की और मेरी ससुर की इज्जत नहीं करती। लड़कियों के घर में अक्सर होता है कि भाई सास की सुननी नहीं है, सास तो बेवकूफ़ होती है, ससुर तो पागल हैं, भोगते रहते हैं, भोगने दो। वैसे ही घर में लड़के भी होते हैं, बाप मताएगी तो सुननी नहीं है, उन्होंने जो बोल दिया वो तो गलत ही बोलेंगे, सही तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो सही होते ही नहीं, क्योंकि उनका तो कर्तव्य था। और सबसे बड़ी बात तो स्कूल को लेके घुस जाते हैं। पहले तो आपने कैसे स्कूल पे मुझे डाल दिया, यहाँ पे तो कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कॉलेज भेज दिया तो यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। अरे यार पढ़ाई करने गए हो, वहाँ लाइफ क्या है यार? 4 साल 3 साल तुम्हें बिताने हैं, रुक के पढ़ाई करो, फिर वापस आओ, अपना काम धंधा चालू करो। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जाके वो फंस जाएंगे, फिर वहीं पे की दुनिया में वो जीना चाहेंगे, क्योंकि उनको वहाँ आज़ादी मिल रही है। घर आएंगे बाउंडेशंस आ जाएगी। बहुत से लोग को देखा है 20,000 25,000 की नौकरी करते रहेंगे, घर आके लाखों का बिजनेस छोड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो आज़ादी चाहिए। 10 से 5 ही काम करेंगे। अरे यार बिजनेस में आ जाओगे, हम मान सकते हैं सुबह 5 बजे से कभी मैं लग जाता हूँ, कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं, लेकिन भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं पूरा दिन घूमता रहता हूँ। तो बिजनेस सही है, हाँ अप डाउन्स लगे रहते हैं रेगुलर, बट लेकिन स्टेबिलिटी के चक्कर में हम बड़ी प्रायोरिटी को छोड़ देते हैं। इसलिए हमें अपने सोशल लायबिलिटीज़ को समझना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप एक घटिया चीज़ है, इसको तत्काल रूप से आप अपने अंदर से निकाल दो। ये मेरा मैसेज उन लड़के लड़कियों से है जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप आपकी आगे वाली जनरेशन को ख़राब कर देगी, और इस कदर ख़राब कर देगी कि आप उससे रिटर्न वापस नहीं आ सकते। तो जब रिटर्न वापस नहीं आ सकते, वो समय आपका वापस नहीं आ सकता, तो उसमें खूंद गए हो गलती से तो तुरंत तत्काल रूप में अपने आप को बाहर आ जाओ। क्योंकि अगर जिस दिन बाहर आओगे, मेहनत लगेगी भाई, एकदम से बाहर नहीं आ पाओगे, लेकिन जिस दिन आ जाओगे ना, उस दिन बहुत सुकून मिलेगा। फेक एटमॉस्फेयर से बाहर निकल आओ। अगर गलत ढंग से किसी जगह पे फंस गए हो ना, एंजॉय नहीं आ रहा, लाइफ में सुकून नहीं मिल रहा, पहले तो खुद जाओ, कल सवेरे उठो, रात को एकांत में जाके छत में बैठ जाओ, कहीं पे बैठ जाओ एकांत में। भाई मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, वरना जाके वहाँ पे एकांत में ना व्हाट्सअप या फेसबुक इंस्टा वगैरह की रील देख रहे होगे, तब वो सुकून नहीं होता। मोबाइल को जाओ साइलेंट करके या तो स्विच ऑफ करके कर दो, क्योंकि ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं है। सबको पता है घर में कि छत पे बैठे हो,
बाकी कोई इमरजेंसी कॉल आएगी दूसरों के मोबाइल पे आ जाएगी, तुम्हें बुलाने कोई आ जाए, बोल दो कि हम आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ बात करनी, सोचना है खुद से, अकेले से। देखो कि तुम्हारे ऊपर कितने मुखौटे लगे हैं, तुम्हें किन पे काम करना है। तो जिन पे काम करना है उनकी एक लिस्ट बना लो, अपने पास रखो, अपने पार्टनर को भी मत दिखाओ, और उन मुखौटों पे काम करो खुद। अकेले चलोगे और जिसमें उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर कोई पार्टनर है तो पार्टनर की सपोर्ट ले लो, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की सपोर्ट ले लो, नहीं तो भाई है, बहन है, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको हम सपोर्ट लेके अपने आप को सुधार सकते हैं। तो सुधारिए, रिलेशनशिप को एक आइडियल बनाइए। जो चीज़ हमको शादी के बाद मिलनी चाहिए वो शादी के बाद लीजिए, और जो चीज़ हमको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो ये लिव इन की जो आदत होती है ना, अगर आपकी किसी और के साथ शादी हो गई, इवन अपने पार्टनर के संग जिसके संग लिव इन में हो उसके साथ भी आपने शादी कर ली ना, विश्वास मानिए कुछ सालों बाद आपको दूसरे की नीड हो जाएगी, क्योंकि आपका कैरेक्टर ख़राब है, आपके मन के अंदर चोर था, आपने वो चीज़ें शादी के पहले हासिल कर ली और आपको किसी को कुछ पता नहीं चला। तो उसी तरीके से सोचिए, कुछ सालों बाद अगर आपके पार्टनर ने भी आपसे छुपा के कहीं और रिलेशनशिप बना लिए, उसने क्या कर लोगे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी भी आदत थी छुपाने की, उसकी भी आदत थी छुपाने की। क्या हो जाएगा? हवा घूम जाएगी, धरती फट जाएगी, तुम कहाँ समा जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए जो गलत कर रहे हो किसी और के साथ मिलके, कल को वो गलत किसी और के साथ नहीं करेगा मिलके, क्या गारंटी है इसकी? आज वो आपके लिए झूठ बोल रहा है, कल वो आपसे झूठ बोल सकता है। तो इसलिए एक आइडियल जो यूनिवर्स हमारे लिए डिज़ाइन था, एक जो मोरल लाइबिलिटीज़ जो हमारे लिए डिज़ाइन थी, हम उस पर रहें, अच्छे तरीके से चलें, बेहतर तरीके से चलें और लगातार चलते रहें बिना डाइवर्जन के। रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, आगे आने वाली जनरेशन के साथ, एक सोशल एटमॉस्फेयर के साथ करिए। लिव इन रिलेशनशिप को एकदम बस आज से ख़त्म